टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आशीष कुमार मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, भारतीय मजदूर किसान यूनियन जनपद फतेहपुर की मासिक बैठक मिलन गेस्ट हाउस एलआई रोड खागा में संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री छत्रपाल मौर्य, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गौरव पांडे पहुंचे। इस बैठक के आयोजक फतेहपुर जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य खाद बिजली गरीब मजदूर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, एलआई रोड से दामपुर मार्ग में मोड़, ओवर ब्रिज के पास बड़े वाहनों के मोड़ में आम आदमी को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। कल भारतीय मजदूर किसान यूनियन के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन मंत्री छत्रपाल मौर्य, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गौरव पांडे, उत्तर प्रदेश सचिव दिलीप सिंह, प्रयागराज मंडल उपाध्यक्ष केपी भास्कर, फतेहपुर जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह, फतेहपुर जिला महिला अध्यक्ष माया देवी, प्रयागराज मंडल सचिव संजय सिंह, खागा तहसील अध्यक्ष श्री केशव यादव, ग्राम सभा अध्यक्ष अतुल सिंह, फतेहपुर जिला सचिव परवेज अहमद, हुसैनगंज अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, फतेहपुर जिला युवा सचिव अरविंद कुमार, प्रयागराज मंडल सचिव राजू सिंह एवं सैकड़ों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इसी बैठक में कुछ पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया। हसरत, अंकित साहू, शिवा आदि दर्जनों लोगों को यूनियन से हटाया गया है। आज से ये लोग कहीं भी अपना आई कार्ड दिखाते हैं या भारतीय मजदूर किसान यूनियन का नाम बताते हैं तो तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए और संगठन को भी अवगत कराया जाए, जिससे संगठन भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भारतीय मजदूर किसान यूनियन की तरफ से मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, हुसैनगंज विधानसभा अध्यक्ष। सबसे हमारे यहाँ की एक समस्या ये भी है कि हम भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा भी ज्ञापन यहाँ पे दिया जाए। हमारे ग्राम सभा में एक प्रधान है, उन्होंने एक रास्ते में इंटरलॉकिंग का ईंट गिरवा दिया है। एक साल 3 महीने हो गए हैं, उस ईंट को अभी तक बिछाया नहीं गया। उस की समस्या को लेकर के नहीं अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है कि उसको भी ज्ञापन में प्रस्तुत करें। ये हमारा अनुरोध है। जय जवान, जय किसान। खड़े हुए तहसील अध्यक्ष। मैं भी चाहता हूँ एक चीज हो, जितने भाई मेरे ग्रुप में डालते हैं फूल माला, ये खेती के बारे में आप अगर डालें तो हमें सभी को इतना अच्छा लगेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राजू भाल जी को भी ये कहना है कि आप अपने घर परिवार और अपने खेती बाड़ी की ये आए हैं, सबको आपके लिए स्वागत है। और मजदूर किसान यूनियन में भिड़े हैं तो सबके लिए पानी को, लाइट को, खाद पानी के लिए सब किसानों के लिए सुविधा किया जाए। और करने में लगे भी रहते कि लाइट भी बराबर नहीं दे रहे हैं, इसलिए करके किसान लोग यह प्रस्ताव महाराज जी को इनके नेतृत्व में आज की मीटिंग की अध्यक्षता महाराज जी थी। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, आपकी अध्यक्षता में आपका जितना से दिखे इनकी अध्यक्षता में आज की मीटिंग संपन्न हुई। पहले तो मैं सभी भाइयों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे बुलाने पे सभी लोग आए यहाँ पे। और एक मेन चर्चा ये थी कि जो पदाधिकारी हमारे आज फतेहपुर जनपद के नहीं आए उनको हम तत्काल निष्कासित कर रहे हैं। उसमें हर्षद हैं और कई नाम हैं। नाम पद सब बोलो, नाम क्या है, पद क्या है? तो नहीं, पद लिख के दो।
ऐसे कई पद हैं जिनको हम निष्कासित कर रहे हैं और वो रात में आप लोगों के पास ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा। और सभी किसान भाई से हम एक ही अनुरोध करेंगे, जिनके भी जो भी गांव में हैं, जिनको कॉलोनी विकसित नहीं हुई है, वो अपना अपना ऑनलाइन करवाएं। और ये संगठन के ही पदाधिकारी आप लोग ऑनलाइन करवाएं अपने अपने क्षेत्र में जाकर। और अगर इसमें का कोई नाम कटवाता है तो उसके लिए संगठन हर तरह से मजबूर है। धन्यवाद। और किसी को योजना हो तो नहीं, थोड़ा से हम अपने जिला अध्यक्ष जी से भी चर्चाएँ लेना चाहते हैं। गए और न्यायालय में भी गए, सब हर जगह में जा कर के साहब की जो खर्चा मांगते थे मैं उनको खर्चा भी दिया, वकील को भी दिया, फिर भी अभी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। वो सेक्रेटरी आया था, शिक्षा मित्र था, प्रधान जाग, उसका घर का वो कर लिया, यानी सर्वे भी किया है। और फिर पैसे का सवाल पहले किया तो हम बोला कि साहब इसको पहले मित्र किए थे, नाम बताइए। जितेंद्र थे और कल्लू प्रधान भी था। और उसका फिर हम उनको कहा कि जो बचे वो आप खा लीजिए, इसको पूरा बनवा दीजिए, खा लीजिए। अभी पेंशन चालू करवाया, 3000 उसमें दिया है मैं, और ले लिए सरदार बाथरूम का 12000 में 6000 आया है। 6000 रुपया फंसवा दिया थोड़ी थोड़ी की बात में, 2000 वो भी खा लिए। 4000 में अपना कुछ घर से लगा कर महिला माया जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव पांडे जी, संगठन मंत्री सतपाल बौलिया जी, जिला अध्यक्ष हमारे कल्याण सिंह शुक्ला से चलकर आए, मेरी लाल जपत जी और तहसील से कलेश। दोस्तों, ये समस्याएं किसका कहा जाए, या सरकार का कहा जाए, किसको कहा जाए, तो सरकार हम सोच रहे हैं अगर गरीबों की दुनिया में आओ तो जानी, हमारी तरह गम उठाओ तो जानी, तबकी जमीन तबका आसमां है, हमारे तरह हल चलाओ तो जानी, गरीबों की दुनिया में आओ तो जानी। दोस्तों, ये सारा दोस्त मजदूर किसान जुड़वा भाई भाई हैं। हम जिनकी पेट भरते हैं 1 अरब 40 करोड़ लोगों का, आज वो खाद के बदले लाठी पा रहे हैं। और किसान मजदूर किसान यूनियन, भारतीय मजदूर किसान यूनियन, श्री राजू पाल, श्री राजू पाल। हाँ दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आप जो है आप भी अच्छा मैं सिद्धि के साथ से आवेदन करूँगा कि जो है गरीब मजदूर किसानों को जो है आप संबोधित करें। सिद्दीकी साहब, आप सभी को इस मीटिंग में आने की बहुत बहुत हार्दिक आपको अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूँ। और एक संगठन कितना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी और आए हुए सभी मजदूर किसान यूनियन के पदाधिकारीगण व इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं जिला प्रधान महासचिव मनोज कुमार यादव, ग्राम त्रिपुरा, इस मीटिंग में आने का बुलाने का मेन मकसद ये है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे की समस्याओं को जानें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की समस्या को जानेंगे नहीं तब तक हम आगे उस चीज़ को कह नहीं सकते हैं। उसको कहने के लिए हमें एकत्रित होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, एक उंगली से कुछ नहीं कर सकते हो। जब इसी को आप 5 को इकट्ठा कर दोगे ये मुट्ठी बन जाएगी, और मुट्ठी बनने के बाद इसकी ताकत कितनी होगी, 10 गुना हो गई। तो अगर एक आदमी कुछ किसी कार्य को करने के लिए चाहता है, वो नहीं कर सकता। जब हम संगठित होकर के उसी कार्य की आवाज़ उठाएंगे, हर एक अधिकारी को, हर एक जो भी सीनियर जिस कर्मचारी या अधिकारी कोई भी हो जो उस काम से संबंधित है, उसको उस बात को सुनना पड़ेगा और वो बात हमारी आगे तक जाएगी।
और आगे तक पहुंचाने का मेन मकसद क्या है कि सभी की भलाई के लिए होना चाहिए, किसी पर्सनल का नहीं होना चाहिए। पर्सनल का करने के लिए अलग से व्यवस्था है, उसके लिए पर्सनल की जाए। हमारा संगठन का मतलब ये है कि हम अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए यहाँ पर एकत्रित हों। हम दूर दूर के क्षेत्र इलाके से आते हैं, अपने क्षेत्र की बात हर मासिक बैठक में यहाँ पर आके बताई जाए। संगठन मंत्री, राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुँचनी चाहिए। अब पहुँचने के बाद में उसका निदान जरूर मिलेगा। ये हो सकता है अभी तुरंत ना मिले, 2 महीने 4 महीने लगे, बट मिलेगा। उसके लिए हमको एकत्रित होना, संगठित होना, ये बहुत ही थोड़ा किया था कि 35 फुट इधर 35 फुट उधर लेंगे और उनको हटवाया तो है, लेकिन वहाँ पे लोग फिर अपना कब्जा जमा लिया है। आए दिन इतनी भीड़ होती है कि लोग पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। अट्ला जो है नए ढंग से जो है 35 फुट खाली कराया जाए और खागा में जो है एंट्री लगाया जाए। जो बड़े वाहन है उनके लिए जो है एंट्री लगा कर पास किया जाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। हाँ, हमारे खागा एसडीएम रहे अमित भट्ट जी, जिसमें जब रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था तो सभी व्यापारियों की बैठक दल बुला के, सभी लोगों को बुला के रोड का मानक नापा गया कि 35 फुट इधर 35 फुट उधर आप छोड़ेंगे। आज की स्थिति ये है वर्तमान में कि अगर आप यहाँ से मतलब अपने स्थान से खागा से या खागा बाईपास से आप खागा अंदर आते हैं तो एक बाइक भी अच्छे से नहीं निकल पाती, जो 35 फुट अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके, आम पब्लिक को। और स्कूल टाइम पे, बच्चों के स्कूल टाइम पे खागा अंदर बड़े वाहनों की नो एंट्री लिखी जाए, नो एंट्री की जाए। और जहाँ गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पे स्कूली लड़कियों की स्कूल है, वहाँ पे प्रशासन खड़ा हो। जो ये लड़के खड़े होते हैं इनसे पूछताछ की जाए कि आप वहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं। जो स्कूल के पास भीड़ हो जाती है तो वो भीड़ क्यों हो जाती है, क्यों लग जाती है, वहाँ पे आम लड़के जो मोटरसाइकिल लेके खड़े हो जाते हैं, उनका वहाँ पे क्या काम है भीड़ लगाने का। और जो स्कूल के पास होटल है, उन होटलों पे खास तौर से निगरानी रखी जाए और जितनी जल्द से जल्द हो ये अतिक्रमण को खाली कराया जाए, जाम की समस्या से निजात पाया जाए। और स्कूल टाइम पे भारी वाहनों की नो एंट्री लगाई जाए स्कूल टाइम पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा संगठन धरना देने में मजबूर हो जाएगा। और इसके लिए, इन मुद्दों के लिए कल दिनांक सोमवार तारीख 15 को पूरा हमारा संगठन इन मुद्दों को लेके सब अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब से रखेगा। हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, हमारा निदान होना चाहिए समस्याओं का। 10 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का निदान हो। चूंकि जो ये मांग रखी जा रही है ये व्यक्तिगत किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई है। और चाहे वो अतिक्रमण हो, अतिक्रमण की समस्या से सब आम पब्लिक, यहाँ तक कि अधिकारी भी जाम में फंस जाते हैं। और चौराहे में खास तौर से जाम लग जाता है, गाड़ियाँ स्कूली फंस जाती हैं। स्कूली गाड़ियाँ हर संभव प्रयास करें ना फंसे, एम्बुलेंस जाम में ना फंसे। ये प्रशासन जो भी वहाँ ड्यूटी में हो उसकी ये कर्तव्य बनता है कि एम्बुलेंस की गाड़ी और स्कूल बच्चों की गाड़ी ये खास तौर से जाम पे न फंसे। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जिस तरह गर्मी के आलम चल रहे हैं वो बड़े परेशान होते हैं। और एक ये देखे प्रशासन निगाह में कि कुछ स्कूल की गाड़ियाँ ऐसी है, छोटी गाड़ियाँ जो बच्चों को भूसे की तरह भर देती हैं। तो इसमें जरूर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे जो भर दिए जाते हैं जबरदस्ती, उनके बैठने की व्यवस्था की जाए कि जो बच्चे बैठे हों बैठ के जाए, खड़े होकर कोई बच्चा किसी स्कूली वाहनों पे न जाए। इसके लिए कल हमारा पूरा संगठन, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा ये दिशा निर्देश है कि गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको आप अधिकारी तक पहुंचाइए। अगर ऐसा कोई आश्वासन मिलने के बावजूद हमारा काम नहीं होता है तो हम धरने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन, शासन प्रशासन होंगे। धन्यवाद। जय किसान। सरकारी स्थलों जो प्राइवेट दवाई लिखी जाती है, मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हर गांव की ये समस्या बनी है कि हर गांव के लोग कहते हैं आज यहाँ चोर आए, कल वहाँ चोर आए,
तो इस चोरी के लिए हम अपने एसडीएम महोदय से ये कहना चाहते हैं कि हर गांव में हमारे लिए सौर ऊर्जा पैनल वाली लाइट चाहिए, और ये जो ड्रोन कैमरा उड़ते हैं ऊपर, हम अपने प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे किसान भाइयों को और ग्राम सभा के लोगों को बताएं कि ये मामला क्या है, क्योंकि रात भर सभी लोग किसान भाई जागरण करते हैं और दिन में अपने खेती का कार्य देखते हैं। या अन्ना साण गाय ही चल रही हैं, या उनको ताक लें या तो अपना परिवार ताक लें। और ड्रोन कैमरा वाली समस्या है, इसको भी हमारे प्रशासन जरा ध्यान दें कि इसका मामला क्या है, तो ग्रामीण लोग कम से कम कुछ तो राहत मिले उन्हें कि हाँ इसमें कोई सरकारी संस्था से उड़ रहे हैं या कोई चोर बदमाश उड़ा के देख रहे हैं। अब कम से कम ये तो हमारे प्रशासन का फर्ज है कि हम इनको गांव-गांव में बताएं कि नहीं, ये आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ये सरकारी कर्मचारी अपना लाइन की पटरी देख रहे हैं या नहर विभाग देख रहे हैं या रोड का कार्यक्रम देख रहे हैं, तो कम से कम हमको भी तो जानकारी मिले, हमारे किसान भाइयों को और गांव सभा के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गौरव पांडे। आज भारतीय मजदूर किसान यूनियन की एक मीटिंग, मासिक मीटिंग, ये अपने मिलन गार्डन में एलआई रोड में रखी गई है, जिसमें सभी किसान लोग आए हुए हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्याएं इस समय जो चल रही हैं वो चल रही है खाद, बीज, बिजली। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है इस समय, चूँकि खेती का नुकसान हो रहा है, जिसमें कई बार बिजली को लेके ज्ञापन दिया गया, खाद को लेके मौखिक तौर पर अधिकारियों को हमारे जिला अध्यक्ष ने या तहसील अध्यक्ष ने अवगत कराया, जिसकी कोई भी सुनवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। और अभी हाल में एक जानकारी मिलती है कि सुजानीपुर सोसाइटी में खाद वितरण हो रहा था, जिसमें प्रशासन को समर्थन लेना पड़ा। वहाँ पे प्रशासन ने किया ये कि बाहर कुछ लोगों को उन्होंने शायद मारा पीटा, नहीं शायद ऐसा नहीं, ऐसी शिकायत आई, पर चूँकि ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन का सहयोग किया जाए। प्रशासन समिति के साथ साथ जो प्राइवेट दुकानदार हैं जो खोले हैं उनसे भी ये पूछा जाए, जिसमें कि अभी हाल में ही एक न्यूज़ चली कि 550-600 रुपये की यूरिया प्राइवेट दुकानदारों द्वारा दी गई। ऐसा है, वीडियो भी वायरल हुआ, न्यूज़ में भी चला। ये एक तरह का शोषण है, किसानों का शोषण चल रहा है, और गांव में ये भी सुनने को मिल रहा है और जानकारी भी आ रही है, जो हमारे किसान के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के साथ साथ जो गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलने थे, वो मकान जो पात्र हैं वो अभी भी उस मकान का लाभ नहीं पाए हैं। और ये जिम्मेदारी वहाँ के प्रधान की, गांव के प्रधान की सभासद की होनी चाहिए कि जब वो वोट मांगने दरवाजे जा सकता है तो उसको पता है कि हमारा कौन सा गांव का आदमी अभी वंचित है इस लाभ से, तो उसको, उस व्यक्ति को ले जाके ऑनलाइन उनका कॉलोनी में नाम डालना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमारे किसान, मजदूर किसान के जो भी पदाधिकारी हैं, अगर गांव में किसी को आवास नहीं मिला प्रधानमंत्री, तो उसमें जाके वो उनको ऑनलाइन कराए और उनको इस लाभ से लाभ दिलाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए, और प्रधान के ऊपर, सभासद के ऊपर कार्रवाई कराए। आरटीआई, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर आरटीआई दायर करके किसी प्रधान से, सभासद से ये जानकारी की जाए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्र थे वो वाकई वो पात्र पाए कि नहीं पाए, वो लाभ पाए कि नहीं पाए, और जो लाभ नहीं चाहिए जिनको, वो लोग वो मकान पा चुके हैं, जो कि ये अगर इसकी जांच करा ली जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। दूसरी चीज़, किसानों को हम ये चाहेंगे कि खाद, यूरिया, खाद का मामला हो चाहे बीज का मामला हो,
इस मामले को जल्द से जल्द प्रशासन इसका निराकरण कराए और किसी भी किसान के साथ अभद्र या उसके साथ मारपीट न तो सोसाइटी समिति कोई करे और न कोई प्राइवेट दुकानदार करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर समिति में लाइन पे लगा है किसान और अगर वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है खाद न पाने पे, अगर वो उपद्रवी है, अगर वो गलत है तो प्रशासन कार्रवाई करे और अगर वो गलत नहीं है तो प्रशासन उनको समझाने का काम करे। और ये कालेश्वर जी हैं, लक्ष्मीपुर गांव है।